ओम शांति। आदरणीय दादी गुलजार जी का क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो दादी जी ने 3 तख्त बताए। एक अकाल तख्त जहाँ पर आत्मा विराजमान है, जिसे हम भ्रुकुटी तख्त कहते हैं। फिर है बाप दादा का दिल तख्त, और फिर भविष्य मिलेगा राज्य तख्त। भविष्य में राज्य तख्त मिलेगा ना। ऐसे 3 तख्त का मालिक बाबा ने बनाया है। तो चेक करो, सबसे पहला तख्त भ्रुकुटी तख्त पर मैं विराजमान हूँ। दूसरा बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हूँ, और भविष्य तो होगा ही ऑटोमेटिकली। तो बाबा का प्यार पहले हमारे दिल में है। ये नशा और निश्चय है कि हमारा बाबा हमको मिल गया है नशा और निश्चय? तो कहे हाँ जी बाबा। द्वापर से लेके भगवान को याद किया, लेकिन वह ऐसे सहज मिल जाएगा ये पता ही नहीं था। 1 सेकंड में हमारा सौदा भगवान से हो गया। कहने की बात को तो बहुत टाइम लगेगा। दिल से हमने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे। दिल से सौदा हो गया, मेहनत नहीं लगी। भले माया आती है, लेकिन माया को भी तो जान गए ना। माया से भी घृणा नहीं करना, क्योंकि हम जानते हैं कि माया हमको बहुत अनुभवी कराती है। हम कहते हैं हम सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं, लेकिन वो गुण समय पर काम में आता है। हम कहते हैं कि बाबा सर्वशक्तिवान है, हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन हर शक्ति समय पर काम में आती है। अगर समय पर काम में नहीं आएगी तो फिर विजयी नहीं बन सकेंगे। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है समय पर शक्ति काम में आना। मन मेरा है माना मालिक मैं हूँ। कोई भी चीज को हम मेरा कहते हैं तो मैं उस मेरे का मालिक हूँ। मेरा मन परेशान करता है, लेकिन वो मेरा है। मैं अलग हूँ और मेरा अलग है। इसको हम क्लियरली डिस्टिंग्विश करें। मैं अलग हूँ, मेरा अलग है। तो भले मन कुछ भी करता है, लेकिन मालिक अगर ठीक है, अच्छी तरह से संभालता है, तो उसका कारोबार सहज चलता है। अगर मालिक ही नीचे ऊपर करने वाला होगा तो उसका कारोबार कभी नहीं चलेगा। तो मन का मैं मालिक हूँ, इस नशे में रहने से मन कुछ नहीं करता। हमेशा मन साथ देता है, परेशान नहीं करता है। जब शान से परे होते हैं तो मन परेशान करता है। मेरा शान है, मैं मन का भी मालिक हूँ। जो तो जब भी कोई परेशानी आवे तो ये चेक करो कि मैं अपनी शान में हूँ, मेरा स्वमान क्या है। कोई न कोई स्वमान स्मृति में आने से मन अपने ऑर्डर में रहेगा। कभी मन धोखा नहीं देगा। तो मन को ठीक करने के लिए बाबा कहता है, अमृत वेले से अपनी शान में रहो। मैं कौन? विश्व कल्याणकारी मेरा बाप है, मैं भी विश्व कल्याणकारी हूँ। हर रोज अगर अपना कोई न कोई स्वमान याद करो तो सारा दिन उसी नशे में रहेंगे। मैं बाप के नैनों का नूर हूँ, मैं विश्व परिवर्तक हूँ, मैं 3 तख्त का मालिक हूँ। आज का सारा दिन मैं इस स्वमान में रहूंगा। जहाँ स्वमान स्व का मान है, वहां देहभान नहीं है। परेशान तब होते हैं जब देहभान में आते हैं। तो स्वमान में रहो तो देहभान भी खत्म हो जाएगा। बट नेचुरल है। बाबा ने इतना खुश नसीब बनाया है, जो खुशी मेरे से जा ही नहीं सकती है, क्योंकि खुशी हमारा खजाना है। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसा कोई धन नहीं। खुशी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी तीनों ही आते हैं। बाबा कहते खुश रहो और खुशियां बांटो। खुशी ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ेगी।
खुशी धन भी है, खुशी खाना भी है, खुशी खजाना भी है, सब कुछ खुशी है। सदा खुश रहे, ये सदा शब्द याद रखना। सदा पे डबल अंडरलाइन करना। तो मन मेरा है तो मेरे में कंट्रोलिंग रूलिंग पावर होनी चाहिए। जैसे मन को चलाने चाहूं वैसे चले, क्योंकि बाबा ने बता दिया है आगे का समय ऐसा आएगा जो आपको 1 सेकंड में बिंदी लगानी पड़ेगी। फुल स्टॉप। आत्मा बिंदी स्वरूप हूँ, बिंदी लगानी पड़ेगी। ऐसे नहीं समय ऐसा आए और हमारी प्रैक्टिस नहीं। उस समय हम प्रैक्टिस करूं और समय नाजुक हो जाए तो उस समय कुछ अभ्यास नहीं कर सकेंगे। उस समय किया हुआ अभ्यास हमें काम में आएगा। तो बाबा ने हम सब बच्चों को ऐसा बनाने के लिए कहा है। अपनी चेकिंग आप करो कि जिस समय फुल स्टॉप लगाने चाहूं वो लगती है, लगाओ बिंदी और लग जाए क्वेश्चन मार्क के आश्चर्य की मात्रा। ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। अपनी दिनचर्या के हिसाब से मन का टाइम टेबल बना के बार बार उसे चेक करो और उसी अनुसार चलते रहो, क्योंकि मूल बात है मन की। मन में अच्छा भी आता है, मन में बुरा भी आता है, और मन में संकल्प चलते हैं। तो संकल्प मन का भोजन है। जैसे शरीर का भोजन स्थूल है, ऐसे मन का भोजन है संकल्प। मन संकल्प के बिना नहीं रहता है। कोई ना कोई अच्छा या बुरा संकल्प चलना जरूर है, ये रहता है ना ऐसे। तो मन के संकल्पों को कंट्रोल करने का अभ्यास बहुत काल से होना चाहिए। तभी हम विजयी बन के बाबा के वरदानों को पालेंगे। बाबा कहते हैं सब अचानक होना है, इसके लिए एवर रेडी रहना है। ये बहुत काल का पुरुषार्थी बहुत काल की प्रारब्ध कराएगा। इसलिए बाबा ये 3 बातें बार बार रिवाइज कराता रहता है। ये बहुत समय का अभ्यास चाहिए। समय आएगा ठीक हो जाऊंगा नहीं, अभी अभी हमको बहुत काल का अभ्यास करना है। क्योंकि बाबा हर बच्चे के लिए समझते हैं, वर्षा फुल 21 जन्म का लेवे, 2-4 जन्म भी कम नहीं हो। हम सबको लक्ष्य होना चाहिए। पक्का करें, बाबा कहते ओके वर्षा हमें अभी फुल लेना है, कोई 2-4 जन्म के लिए नहीं। हम सब का लक्ष्य होना चाहिए कि हम पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ रास करें। लक्ष्य रखने से लक्षण आ जाएंगे। भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारा साथी है, तो क्या नहीं हो सकता है। ये निश्चय और नशा सदा रहेगा तो आप जो भी संकल्प मन को देंगे ना, वही वही मन करेगा। अच्छा, ओम शांति।